चाय रखे। बहुत जल्दी के साथ हुजूर 4-5 सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि उनके सवालात के जवाबात हो जाएं ताकि ऑडियंस के साथ जो सवालात मिल रहे हैं। सबसे पहले रोज़े के हवाले से एक छोटा सा सवाल कि उल्टी का क्या हुक्म है? अगर रोज़े की हालत में इंसान को क्या आ जाए, उल्टी आ जाए, तो रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रहेगा? इस हवाले से रोज़े के हवाले से जो उल्टी का हुक्म है उसमें तफसील ये है कि अल्लामा शामी ने इसकी 16 किस्में लिखी हैं। वो सारी किस्में बयान करना मकसूद नहीं है। 2 किस्में ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है जी। वो 2 किस्में समात फरमा लें तो बाकी चूँकि असरअंदाज नहीं होती इसलिए उनके ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है। पहली किस्म ये है जिससे रोज़ा टूट जाता है कि रोज़ेदार खुद कै करे, मसलन उंगली डाली उसने और कै कर दी, जानबूझ के कै, इससे रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि उसे मुंह भर के कै हो और उसमें से कुछ वो वापस भी लौटा ले, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। भाई ये 2 सूरतें हैं, जानबूझकर खुद कै करे या मुंह भर के कै हो और उसमें से कुछ वापस लौटा ले। तो इन 2 सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा, बाकी किसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे बाल्टी भर के कै आ गई है वापस नहीं गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। सही, ये खदशा बहुत से लोग कहते हैं कि उल्टी आ जाए तो रोज़ा टूटे, मतलब कि जितनी भी उल्टी आ जाए रोज़ा नहीं टूट जाएगा, वापस पलटेगी तो रोज़ा फिर टूटेगा या जानबूझ के रोज़ा के। दूसरा सवाल, क्योंकि ये पहली शब कदर है 21वीं रात, फिर 23 और 25 और 27 और 29 ताक रातों में शब कदर को तलाश करने का हुक्म है। इसकी फजीलत के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे कि ऐसी रातों में इबादत करना और कौन सी इबादत करना, इस हवाले से क्या हुक्म है? जी, इस हवाले से क्योंकि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, जो टाइम पीरियड था वो मुकम्मल हो रहा है, तफसील से इस हवाले से बयान नहीं हो सकता। मैं आपको उसका खुलासा पेश कर देता हूँ। पहली बात फजीलत के हवाले से तो आप ये समात फरमाएँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी खुसूसियात इस उम्मत को अता फरमाई हैं जो पिछली किसी उम्मत को नहीं दी। उनमें से एक इम्तियाजी खुसूसियत शब कदर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। रसूलुल्लाह सल्लम की वसीले से आपके तुफ़ैल अल्लाह ताला ने और बेशुमार इम्तियाज़ात के अलावा ये खुसूसियत भी सिर्फ हमारे दामन में रखी है, हमें अता फरमाई है कि अल्लाह ने शब कदर की नेमत भी इस उम्मत को सिर्फ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बुनियादी बात यह है कि ये वो रात है जिसकी शान के चर्चे अल्लाह ने कुरान में किए हैं, पूरी सूरत मुबारक नाजिल फरमाई है इस शब कदर की फजीलत के हवाले से। तीसरी फजीलत यह है कि अल्लाह ने जब हमें दस्तूर हयात देना चाहा, लाया अमल देना चाहा, पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है उसका पूरा एक दस्तूर देना चाहा, अल्लाह ताला ने वो फैसला फरमाया कि शब कदर में ये दिया जाए। सुभान, यानी आसमाने दुनिया पर लोहे महफूज से यकबारगी जो नुज़ूल हुआ कुरान का, नुज़ूल कुरान, वो शब कदर में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, शब कदर में आसमाने दुनिया पर लोहे महफूज से पूरा कुरान उतरा। तो इसी शब कदर में उतरा और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन ज़रूरतन जिन जिन आयात और अहकाम की ज़रूरत होती वो रसूल सल्लम पर नाजिल होती रहीं। तो गोया 23 साल का तकरीबन ये अरसा है जिसमें ये कुरान पाक पूरा थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। फजीलत के हवाले से एक नुक्ता ये भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए, अल्लाह ताला ने इस महीने में मग़फ़िरत के और बख्शिश के सारे असबाब इकट्ठे कर दिए। जन्नत के दरवाजे खुल गए, सुभान अल्लाह, दोज़ख के दरवाजे बंद हो गए, शयातीन को जकड़ दिया गया, इफ्तारी कराओ तो बख्शिश, वाह वाह, तरावी पढ़ो तो बख्शिश, रोज़ा रखो तो बख्शिश। इसी तरह शब कदर में क़याम करो, इबादत करो तो बख्शिश। सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, मन क़ाम लैलतल क़द्री ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मुस्नद अहमद की रिवायत में एक इजाफी लफ्ज़ हैं, सिर्फ तक़द्दुम नहीं ताख़ुर का लफ्ज़ भी है। माना यह हुआ कि जो शब कदर में ईमान के होते हुए और अल्लाह ताला से सवाब की नीयत से, रियाकारी ना हो बल्कि खुलूस से इबादत करे, अल्लाह ताला उसके अगले गुनाह भी बख्श देगा, उसके पिछले गुनाह भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये रात
या 21वीं रात है, या 23वीं, या 25वीं, या 27वीं, या 29वीं, आखिरी अशरे की ताक रातें। और इसमें भी हमारे लिए रहमत है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला एक आयत मुतय्यन फरमा देता कि मसलन 27वीं शब कदर है, तो अब ये मुतय्यन हो जाती, जो इस रात में न जागता, इसकी कदर न करता, अल्लाह ताला की गिरफ्त में आता, अल्लाह के अजाब का शिकार होता। अब 21वीं शब भी एहतमाल है, 23वीं का भी एहतमाल, इनमें से ये रातों में से कोई एक रात है, यकीन से किसी एक रात को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। गोया अगर कोई नहीं भी जागेगा तो वो अल्लाह ताला की गिरफ्त में नहीं आएगा। गोया ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। और दूसरी इस हवाले से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलकीन फरमाई है कि शब कदर तलाश करो, तो आसान तरीका ये है कि आप इस कदर रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाए। सुभान अल्लाह, शब कदर यकीनी मिल जाएगी, गारंटी है पक्की, इंशाअल्लाह गारंटी है पक्की, आपको शब कदर मिल जाएगी। क्योंकि 21वीं रात भी हम बैठे हैं, 23वीं रात भी बैठे हैं, 25वीं रात भी, 27वीं रात भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, हुजूर की निगाह करम से 29वीं शब भी बैठे हैं। तो जो इसमें शरीयत, अच्छा कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यार ये नफिल पढ़ो इबादत है, कुरान शरीफ पढ़ो इबादत है, ये क्या जनाब कि आपने वो फेसबुक खोल ली है और जनाब ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप। ओ भाई, एक लम्हे का गौर व फिक्र हदीस शरीफ में 1000 साल की इबादत से बेहतर है। तो ये जो आपको बयान कर रहे हैं ये बगैर गौर व फिक्र के बयान हो रहा है। एक मसला सीखना सारी रात नफिल पढ़ने से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो आप यहाँ दीन की बातें सीखेंगे, ईमान के हवाले से आपकी सलाह होगी, अमल के हवाले से सलाह होगी, इससे बड़ी और इबादत क्या हो सकती है। तो बाहर क्या शब कदर की फजीलत है, इससे हासिल करना चाहिए, सरकार का हुक्म है, इसे तलाश करो। तलाश करने का मतलब यह है कि कोशिश करके इसमें जाकर अल्लाह ताला की रहमतों को अपने दामन में समेटो। देखिए, रोज़ा हो, नमाज हो, तरावी हो, ये सारी किस लिए हमें हम पे फ़र्ज़ की गई हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब मिले। अब शब कदर में अल्लाह ताला ने जो कुर्बतों की ट्रेन थी उसकी रफ्तार बहुत तेज़ कर दी है। कुरान की आयत है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सुभान अल्लाह। एक शब कदर कितने महीनों से अफजल है? 1000 महीनों से। 1000 महीने के कितने साल बनते हैं? अल्लामा हक़ी ने तफसीरुल बयान में फरमाया 83 साल 4 महीने बनते हैं। अल्लाह अल्लाह। एक 1000 महीनों के 83 साल और 4 महीने। क्या मतलब? 83 साल आप रोजे रखो, 83 साल तरावी पढ़ो, 83 साल ज़कातें दो, जो कुर्ब आपको उस वक्त मिलेगा ना, इस एक रात में जाकर वो कुर्ब मिलेगा। वाह 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 वाह। तो कुर्ब की जो ट्रेन चल रही है कुर्ब खुदाबंदी की, ये शब कदर में इसकी रफ्तार इतनी नॉन स्टॉप ही हो जाती है कि वो मकाम कुर्ब खुदाबंदी जो 83 साल 4 माह की इबादत से मिलता है, इस एक रात में जागने से मिल जाता है। क्या बात। ये किसके सदके में है? सरकार के सदके में अल्लाह ने रहमतें फरमाई हैं। अल्लाह ताला इस शब कदर की हमें सही माना में कदर करने की तौफीक। आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह, ये रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी अगर उम्मत मोहम्मदिया में से कोई बंदा हुजूर 2 नफिल पढ़ता है तो पहली उम्मतों की 1000 साल इबादत से अफजल आला। फिर आम दिनों की बात है, फिर वही 2 नफिल अगर उम्मती रमज़ान में पढ़ता है तो फ़र्ज़ों के बराबर। गोया कि आम दिनों में 2 नफिल पढ़ना और रमज़ान मुबारक के 2 नफिल पढ़ना, रमज़ान के 2 नफिल आम दिनों के जुम्मे के 2 फ़र्ज़ों के बराबर, यूँ कह सकते हैं कि वो सवाब मिल जाता है। और फिर रमज़ान की फिर आखिरी अशरा, फिर शब कदर की रात, और दीन की फ़हम और इदराक, इस हवाले से सवाल जवाब। यकीनन ये बरकतों वाली ट्रांसमिशन है, आप इसके साथ जुड़े रहेंगे और मेरा ख्याल है कि इसकी टाइम हमें